हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में, जो कि एक कॉम्बिनेशन के साथ बनाई गई मेडिसिन है, जिसमें कि आपको सिट्रिजिन डाहाइड्रोक्लोराइड, फिनिल्फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद पैरासीटामोल, यह 3 ड्रग एक साथ कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जिक कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में इस दवा के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे कि मतलब इस दवा को कब, कैसे और कितनी मात्रा में लिया जा सकता है, यानी कि इस दवा के यूजेस क्या है, डोसेज क्या है, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नीचे का जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट में कौन सी दवा को कितनी मात्रा में ऐड किया गया है। तो दोस्तों, इस टैबलेट में आपको सिट्रिजिन डाहाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। दोस्तों, यह एक एंटीहिस्टामाइन क्लास से बिलोंग करने वाली दवा है। एंटीहिस्टामाइन क्लास में ऐसी दवाइयाँ आती है जो एलर्जी को ट्रीट करने का काम करती है। एलर्जी इन द सेंस आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, बार बार छींके आना या फिर खुजली, रैशेस वगैरह। तो ये जो होती है, ये सभी एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो इनको ट्रीट करने का काम ये दवाइयाँ करती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस टैबलेट में फिनिल्फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये क्या करता है, ये नज़ल डिकंजेस्टेंट का काम करता है। नज़ल डिकंजेस्टेंट मतलब जब सर्दी खांसी के वक्त हमारा जो नाक बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ऐसे टाइम पे ये दवा ब्लड वेसल्स होती है हमारे नाक में, उन्हें सिकुड़ने का काम करता है, श्रिंक करने का काम करता है, जिसके कारण ब्लॉकेज हटता है और इस तरह से डिकंजेस्टेंट का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें तीसरा जो कंपोजिशन ऐड किया गया है, जिसका नाम है पैरासीटामोल। तो यहाँ पर पैरासीटामोल की मात्रा है 325 मिलीग्राम। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे, पैरासीटामोल यह एक प्रकार की एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो एनाल्जेसिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी इन दोनों का काम करती है। मतलब ये बुखार को कम करने के साथ साथ ये दर्द और सूजन को भी कम करने का काम करती है। तो इसमें इसकी मात्रा है 325 मिलीग्राम। तो दोस्तों, ये थी इस दवा के कंपोजिशन के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इस दवा के उपयोग के बारे में कि मतलब इस दवा को किन किन परेशानियों में, बीमारियों में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम में किया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को बार बार छींकें आ रही है, नाक बह रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, या फिर गले में खराश वगैरह है, तो ऐसे टाइम पे, या फिर सर्दी जुकाम के कारण नाक बंद हो गई हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इस चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा को हर तरह के दर्द में भी दिया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम के साथ साथ सिर में दर्द हो रहा है या फिर हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस दवा को दिया जाता है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और साथ ही यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार भी है, यानी कि फीवर भी है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये दवा काम करती है। दर्द, सूजन और फीवर, इन तीनों को कम करने का काम ये दवा करती है, और साथ ही सर्दी जुकाम में तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, ये थी इस दवा के उपयोग के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इस दवा के डोसेज के बारे में कि मतलब इस दवा को कितनी मात्रा में लिया जा सकता है। नॉर्मल डोज की बात की जाए तो नॉर्मली एडल्ट पर्सन में दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट ली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यदि बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में दिन में 2 से लेकर 4 टैबलेट भी ली जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में कि मतलब ये दवा लेने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस दवा के कारण ड्रोजीनेस, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, नींद आना, ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही चेहरे पे सूजन या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम, ये कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। यदि आपको इनमें से या फिर कोई और भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप दवा को लेना बंद करें
और अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ध्यान रहे दोस्तों, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर वे लोग जो कि शराब का सेवन करते हैं या फिर ग्लूकोमा के पेशेंट है, एपिलेप्सी के पेशेंट है या फिर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में इस दवा का सेवन ना करें। और साथ ही यदि आप किसी हेवी मशीनरी पर वर्क करते हैं तो ऐसे टाइम पे भी इस दवा का सेवन ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो की जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।